सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में गुरुजी ने 3 उपाय बताए हैं, जिसमें से पहला उपाय तो एक प्रैक्टिकल है। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि आप एक बार ये प्रैक्टिकल अवश्य करके देखिए। यदि आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अभिषेक करने जाते हैं तो भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि भोलेनाथ मुझे एक रुद्राक्ष प्रदान कीजिए, मुझे एक रुद्राक्ष जरूर दिलाइए। यदि आपके पास में रुद्राक्ष नहीं है तो भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मुझे एक रुद्राक्ष दीजिए, क्योंकि इस रुद्राक्ष का जल पीने से बीमारियां ठीक होती है। तो बाबा मुझे कहीं से भी एक रुद्राक्ष का इंतज़ाम करवा के दीजिए। कहीं ना कहीं से भोलेनाथ आपके पास उस रुद्राक्ष को जरूर भेजेंगे। कैसे न तैसे आपके पास वो रुद्राक्ष अवश्य आएगा। यदि आपने दिल से बाबा से रुद्राक्ष मांगा है तो आपके पास में रुद्राक्ष अवश्य आएगा। आपको कुबेरेश्वर धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर उसमें दिल से ही मांगना रुद्राक्ष, तभी जाके आपको रुद्राक्ष प्राप्त होगा। गुरुजी ने स्वयं कहा ये प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने कथा में बताया, जो कि पितृपक्ष का उपाय है। यदि आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है और बीमारियों ने घेर लिया है और उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो आपको 7 दुर्वा लेनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं दुर्वा, तो आपको 7 दुर्वा लेनी है। 7 दुर्वा लेकर आपको उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करना है। जितने भी दिन बाकी हैं अभी पितृपक्ष में, जैसे आज से 11 दिन बाकी है, तो आपको 11 दिनों तक उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करना है। दुर्वा का जल समर्पित करना है, आपको दुर्वा समर्पित नहीं करनी। ध्यान से समझिए। जैसे कि ये कलश के अंदर जल भरा हुआ है, तो आपको इस कलश में दुर्वा को केवल स्पर्श कराना है, यानी कि जल से केवल दुर्वा को स्पर्श करानी है। स्पर्श कराकर उसको कलश से निकाल लीजिए, फिर उसका जल भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। यह उपाय पितृपक्ष का उपाय है, जो आपको पितृपक्ष में लगातार करना है। यदि बीमारी बहुत ज़्यादा है तो आप उस जल का सेवन भी और आचमन भी कर सकते हैं। आपको कलश में केवल 7 दुर्वा को स्पर्श कराना है। यह दूसरा उपाय था, जो कि बीमारियों और रोगों के लिए था। तीसरा जो गुरुजी ने बताया है उपाय, वह त्रिपुंड का उपाय है। जैसे यदि आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, फिर वो चंदन का हो, रोली का हो, या कोई टीका भी लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, तो जब आपकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने पर यदि आप त्रिपुंड लगाते हैं तो स्वयं महादेव आपको लेने के लिए आएंगे। और यदि आप टीका लगाते हैं, भगवान विष्णु के नाम का टीका लगाते हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं आपको लेने आएंगे। गुरुजी ने आज की कथा में यही तीसरा और महत्वपूर्ण बात बताई है, जो कि त्रिपुंड से रिलेटेड है। यदि आप प्रतिदिन त्रिपुंड लगाते हैं, वह चंदन का हो या फिर रोली का हो, आप त्रिपुंड लगाते हैं या कोई टीका लगाते हैं, तो आप जब आपकी मृत्यु होगी उसी समय पर यदि त्रिपुंड लगाते हैं प्रतिदिन, तो भगवान भोलेनाथ स्वयं लेने आएंगे। और यदि टीका लगाते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं लेने आएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।